हाय गाइस, मैं हूँ मारावत और आज हम शेयर करने वाले हैं हम सभी की फेवरेट जलेबी की रेसिपी। जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऊपर से एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी होती है और अंदर से जूसी। अगर गर्मा गर्म जलेबी ठंडे ठंडे दही के साथ सर्व की जाए तो फिर क्या बात है। और अगर आपने इसकी आसान सी रेसिपी घर में बनानी सीख ली तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत ही आसान है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारी ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल फूड्स लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप हमारी ये वीडियोस फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। जलेबी बनाने के लिए एक बड़े बोल में 1 कप मैदा ले लेंगे। वजन में देखा जाए तो ये 125 ग्राम है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो केक में इस्तेमाल होता है। 1 छोटा चम्मच यानी कि 5 ग्राम। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने का मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच के करीब। और यहाँ पर हम 10 से 15 दाने शुगर के, चीनी के ऐड करेंगे। क्योंकि हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट जलेबी और जलेबी बनाने के पहले बैटर को फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चीनी बेकिंग पाउडर के साथ मिलकर बैटर को फर्मेंट होने में हेल्प करेगी। आटे को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच यानी कि 1/4 कप दही। 1 कप हमने मैदा लिया था तो उसका 1/4 हिस्सा दही का ऐड करना है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि खट्टा दही हो, क्योंकि जब भी हम नेचुरली बैटर को फर्मेंट करते हैं ओवरनाइट तो उसमें हल्की सी खटास होती है। जब हम खट्टा दही ऐड करेंगे तो इसमें नेचुरली एक खटास का फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप मैदा लिया है तो इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे। पानी नॉर्मल लेना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। बैटर बनाने के लिए हम इस तरीके का एक विस्कर ले लेंगे, या फिर आप स्पून ले लीजिए, या फिर फोक, या फिर कोई भी कलछी ले लीजिए, उसे आप विस्क कीजिए। लेकिन एक ही दिशा में इसे विस्क करना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इसे फेंटना है और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए जाना है ताकि हमारा बैटर ढीला ना हो जाए। हमें थिक बैटर चाहिए, थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप बैटर को सेम डायरेक्शन में फेंटते हैं ना तो इसमें एक एयर डेवलप होगी और जब हम जलेबियाँ तलेंगे तेल में तो ये झट से फूल जाएंगी। तो इन्हें फुलाने में मदद करेगी ये एयर। और अब आप देख सकते हैं थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है बैटर। अब हम पानी ऐड करना बंद कर देंगे और इसे रेस्ट देंगे कम से कम 30 मिनट्स का। 30 मिनट रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम जलेबी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे ढककर रखेंगे साइड में और तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। जलेबी की चाशनी बनाने के लिए हम एक चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 कप चीनी ले लेंगे। आप घर पे पड़ा हुआ कोई भी बोल या कटोरी ले लीजिए, उससे मेज़र कीजिए सारी चीज़ें। और अब हम इसी कप से मेज़र करेंगे पानी। तो पानी हम लेंगे 1.25 कप। 1 कप पानी ये और 1/4 हिस्सा और पानी लेंगे इसी कप से। ये देखिए, तो बस इतना पानी काफ़ी है इतने बैटर के लिए। अब हम इसे गैस पे रखेंगे, गैस चालू करेंगे और आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चाशनी जमे नहीं। चाशनी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में, या फिर आप बिल्कुल कम कर दीजिए फ्लेम और इसे इस तरीके से कलछी से चलाते रहिए जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए, जैसे कि गुलाब जामुन के लिए हम तैयार करते हैं। अब इसमें अच्छा सा एक केसरिया कलर देने के लिए हम थोड़ा सा फूड कलर मिला रहे हैं, 2 पिंच के करीब। तो आप अगर कलर नहीं खाते हैं तो आप मत ऐड कीजिए, आप हल्दी ऐड कर सकते हैं बैटर में और उसके बाद उसका कलर येलो हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर केवड़ा वाटर मिला रहे हैं। केवड़ा वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इलायची को कूट लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, फ्लेवर आ जाएगा। या फिर आप केसर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। हमारी चाशनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये चिपचिपी हुई है या नहीं। थोड़ा सा 1 बूंद ले लेंगे, इसकी ठंडी कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी उंगली और थंब से चेक करेंगे। चाशनी के ड्रॉप को फिंगर और थंब के बीच में रखेंगे और देखेंगे कि ये चिपचिपी है या नहीं। इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए। अगर ये रेडी है तो हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऐड कर लेंगे नींबू का रस। नींबू के रस की 4-5 बूंदे ऐड कर देने से शुगर सिरप में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि जब हमारी चाशनी हल्की ठंडी होने लग जाएगी तो ये कड़क नहीं होगी, इसी फॉर्म में रहेगी जैसी अभी है। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जलेबी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक जिप लॉक बैग ले लिया है। जिप लॉक बैग ग्लास के अंदर डालेंगे और इसमें बैटर पोर करेंगे।
अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप दूध का कोई खाली थैला ले लीजिए, या फिर आप केक की आइसिंग के लिए जो पाइपिंग बैग आते हैं उससे भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई सॉस की बॉटल भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो अब हम बैटर देख लेते हैं। 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे हो चुके हैं इसे रेस्ट करते हुए। आप ज़्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर बबल्स आ गए हैं, यानी कि ये अच्छे से फॉर्मेंट हो चुका है बैटर। अब ये इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें, बहुत टेस्टी बनेंगी हमारी जलेबियाँ। तो इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब आप बैटर की थिकनेस देख सकते हैं ईजिली। ये देखिए इतना थिक हमें बैटर चाहिए। अगर आपने बैटर पतला रख दिया तो आपकी जलेबियाँ प्रॉपर शेप नहीं ले पाएंगी और फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप पहले ही इसे इस तरीके का थिक बैटर तैयार कीजिए। बाय चांस अगर आपका बैटर ढीला हो जाता है तो आप उसमें और मैदा ऐड कीजिए, उसके बाद बनाइए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैग में हमने इसे पोर कर लिया है और इसका एक कोना कट करेंगे और ऊपर से हम एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो जलेबी बनाने में। अब इस बैग का एक कोना हम कट करेंगे और बहुत ही पतला सा कोना कट करेंगे ताकि हमारी जलेबियाँ पतली बने। हमने यहाँ पर तेल अच्छा गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने देसी घी भी ऐड किया है ताकि हमारी जलेबियों में देसी घी का फ्लेवर आए। आप देसी घी में भी ये जलेबियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जलेबी फ्राई करते टाइम आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान देना है। आपको पैन जो लेना है जिसमें आप फ्राई करेंगे वो फ्लैट होना चाहिए। बहुत गहरी कढ़ाई या फिर पैन नहीं लेना है, थोड़ा फ्लैट और कम गहरा पैन लेना है। और जब भी आप तेल गरम करते हैं ना, अच्छा गरम कीजिए। लेकिन जलेबियाँ इसमें ऐड करते टाइम आपको गैस की आंच को मीडियम रखना है। जलेबियाँ दो तरीके से तली जा सकती हैं, एक डार्क गोल्डन और एक लाइट गोल्डन। अगर आपको कुरकुरी और क्रिस्पी चाहिए तो आप इन्हें थोड़ा सा डार्क होने दीजिए एंड देन इसे चाशनी में डुबाइए। और जब आप पैन लीजिए तो फ्लैट पैन इसलिए ताकि जलेबियाँ शेप अपना होल्ड कर सके। और जब आप चाशनी में जलेबियों को डुबाएंगे ना तो चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और सिर्फ 20 से 30 सेकेंड के लिए इसमें पड़े रहने दें। दोनों तरफ पलट दीजिए इन्हें चाशनी में ऐड करते ही, और 30 सेकेंड के बाद ही इन्हें निकाल लीजिए। 30 सेकेंड के अंदर ये जूसेस अपने अंदर सोख लेंगी, अदरवाइज़ ये सौगी हो जाएंगी, कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं लगेंगी। सेम ऐसे ही हम बाकी के बैचेस भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जलेबी को गोल शेप देते हुए सेंटर से स्टार्ट कीजिए और हमेशा पैन के किनारे साइड से जलेबी बनाना शुरू कीजिए। तो लीजिए गाइज, हमारी कुरकुरी जूसी एकदम मज़ेदार जलेबी तैयार है। परोसने के लिए आप इसे ठंडे ठंडे दही के साथ परोसिए। ये देखिए जलेबी कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है और इसके अंदर जूस देखिए, और जूस से भरी हुई ये क्रिस्पी जलेबियाँ दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो गाइस ट्राई कीजिए ये रेसिपी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।